मुसलमानों के अंदर शादी के मसले में, कुफू के मसले को लेकर इतनी शिद्दत क्यों है? जब एक लड़का और एक लड़की आपस में राजी हों तो फिर बिरादरी बात आड़े क्यों आती है? सर, आपका ये ऑब्जेक्शन इसलिए है कि आप मसले कुफू की कैफियत को समझे नहीं। क्या कभी आपने ये देखा कि कभी किसी इस्लामिक स्कॉलर ने फतवा दिया हो कि गैर कुफू में शादी की वजह से शादी नहीं होगी? क्या कभी आपने ये सुना कि इस्लाम में कुफू फर्ज या वाजिब है? नहीं, बल्कि कुफू का मसला दरअसल समाजी और इरशादी मसला है। और सर, हम इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट क्लास में आता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने मिजाज को तलाश करता है। तो सर, यहाँ तो लाइफ लॉन्ग का मसला है, यहाँ तो जिंदगी भर साथ रहना है, तो यहाँ ये चीजें और ज्यादा जरूरी हो जाती है। दूसरी बात ये सर कि देखें, दो चीजें होती है। जब एक लड़का एक लड़की के बारे में कुफू का मसला चूंकि लड़कियों के लिए है, अब लड़की अगर अच्छे खानदान की होगी, उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो जाहिर है उसका रहना सहना, उसका खाना पीना, उसके लाइफ स्टाइल तमाम चीजें अलग होंगी। अब अगर उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जाए जो उसके हमपाला नहीं है, तो जाहिर है कि कहीं नहीं कहीं ज़हनी हमांगी ना होने की वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम पैदा नहीं होगी, जिसके नतीजे में डिवोर्स वगैरह के मसाइल पैदा होंगे। इसी वजह से इस्लाम ने ये कहा है कि कुफू देख लिया करो। लेकिन हाँ, अगर गैर कुफू में शादी की वजह से रिश्ते पर कोई फर्क ना पड़े तो इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है कि आप गैर कुफू में शादी कर सकते हैं। गोया कि इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि कुफू का मसला एक समाजी मसला है, कोई मजहबी मसला नहीं है। मौलाना साहब, मुझे लगता है आप ये कहकर फंस गए हैं कि ये मजहबी मसला नहीं बल्कि समाजी मसला नहीं बल्कि मजहबी मसला है। अगर ये आपका मजहबी मसला नहीं समाजी मसला है, अगर ये आपका समाजी मसला है, फिर आपकी मजहबी किताबों में इसको क्यों जगह दी गई? सर, दो बातें हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि इस्लाम में जो मेन टेक्स्ट है वो कुरान और हदीस है। दुनिया के सारे मुसलमान उस पर मुत्तफिक हैं। कुरान हदीस ये हमारे लिए मजहबी एतबार से भी अहम है और दस्तूरी एतबार से भी अहम है। पूरे कुरान करीम में इस्लामिक जो टेक्स्ट है उसमें आपको जात पात का तस्करा नहीं मिलेगा। रही बात उन फिक़ही किताबों की जहां ये तस्करा मौजूद है, तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ समाजी और इरशादी मसला है। ये कोई उसूली ज़ाब्ता नहीं है कि हर बात पर अमल करना जरूरी हो। मैं आपके पास अभी दोबारा आऊंगा अशरफ साहब। पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। मैं आपको आपकी मजहबी पुस्तक मनुस्मृति की चंद सुर्खियां बताता हूं जिनमें जातिवाद है। मनुस्मृति बताती है, अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ एक आसन पर बैठ जाए तो देश से उसका निष्कासन कर दिया जाएगा या उसकी शरीर का मांस उतार दिया जाएगा। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 281। शूद्र को खाने के लिए झूठन, पहनने के लिए पुराने कपड़े, ओढ़ने बिछाने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाएंगे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 125। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मालूम है सर, आप एक विषय जरूर उठाएंगे। देखिए सर, मनुस्मृति जो है एक बहुत ही विवादित विषय है। इसमें ऐसा एक श्लोक नहीं, कई श्लोक आपको मिल जाएंगे। यानी आप धर्म के अपोजिट जितना कुछ सोच सकते हैं वो सब मनुस्मृति में आपको मिलेगा। इसलिए सर, मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को दो बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की जो हजारों साल पहले आई है, और एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है मैक्स मुलर की मदद से। आज जो अंग्रेजी मनुस्मृति उपलब्ध है वो मैक्स मुलर की लिखी हुई है। जब मैक्स मुलर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया तो कराया खुद उन्होंने किया, तो अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें ऐसे विक्षेप करवा दिए और ऐसे घोटाला करवा दिया कि ताकि भारतवासियों जो बहुत प्रेम से रहते आ रहे थे उनमें एक नफरत पैदा होने लगे। दूसरी बात ये सर कि हमारा जो मजहब है सनातन धर्म, ये वैदिक धर्म है, और वेदों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो है हमारे यहाँ वेदों का, और वेदों में भी जो वेदांत का जो उपनिषद है इनका सबसे ऊंचा दर्जा है। यदि कोई भी मंत्र या श्लोक या पंक्ति उस वेदांत के खिलाफ पाई जाएगी तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं निचले स्तर के जो ग्रंथ है, मनुस्मृति वगैरह हो या भगवद गीता हो या और दूसरे हमारे ग्रंथ है, उनमें अगर कोई भी ऐसा मंत्र या श्लोक या पंक्ति पाई जाती है जो मनुस्मृति जो वेद के वेदांत के खिलाफ है तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। पंडित जी, आप ये गलत कह रहे हैं। आप ये गलत कह रहे हैं। बीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% लोग जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनका कहना यह है कि मनुस्मृति को कानूनी तौर पर लागू किया जाए। आप ये कहकर कि इसको हम नकार देंगे, आप उन 95% सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सर, आपने सुना, मैंने ये कहा है, मैंने
मनुस्मृति को नहीं नकारा। मनुस्मृति तो वाकई संविधान है मानवता का। मैंने मनुस्मृति की उन पंक्तियों को और उन श्लोकों को, मंत्रों को नकारा है जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, और इससे मेरी आवाज नहीं, तमाम सनातनों की आवाज। श्री पंडित जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पंडित जी का दावा यह है कि एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों से पहले की है, एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। पंडित जी ये कह रहे हैं कि जिस मनुस्मृति में जातिवाद या जात पात का निजाम है, मनुस्मृति वो मनुस्मृति है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। आइए इसको जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब अजद साहब के पास। जनाब अजद साहब, जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या तारीख में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, पंडित जी का एक क्लेम कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता। ये महज तारीख में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक है मनुस्मृति संस्कृत वाली और दूसरी है इंग्लिश टेक्स्ट। अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित जी की बातों में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। और अगर आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए कि मनुस्मृति को ब्रिटिशर ने चेंज कराया था, क्या इसके अलावा किसी भी किताब के अंदर, हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का तस्वुर नहीं पाया जाता है? अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेदा, मैं किसी स्मृति की बात नहीं करता बल्कि मैं वेद की बात कर रहा हूँ। यजुर्वेदा अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30, वेद के लिए ब्राह्मण, हुकूमत के लिए क्षत्रिय, कारोबार के लिए वैश्य और दुख उठाने के लिए शूद्र पैदा किया है। और इसी तरह विष्णु स्मृति वर्ष नंबर 9 चैप्टर नंबर 44 के अंदर ये लिखा हुआ है, क्रिमिनल एंड सिनर विल बी बॉर्न एज अ लो कास्ट पीपल, यानी मुस्लिमीन और गुनाहगार छोटी जात में पैदा किए जाएंगे। और इसी तरह विष्णु स्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 104 में ये लिखा हुआ है, इफ a low caste intentionally touch a high caste person then he is to be put to death, यानी अगर कोई छोटी जात वाला बड़ी जात वाले को जानबूझकर छू भी लेता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक मिनट सर, तो ये कहना कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता, ये महज तारीख में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं और हमारी आंखों में दूर झोंकने का काम कर रहे हैं। ऑडियंस, जैसा कि आप हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर ने बताया कि जात पात का ये निजाम आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, लेकिन धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे सामाजिक सेवक मिस्टर माज साहब के पास। मिस्टर माज साहब, आप ये बताइए कि जात पात को लेकर आजकल समाज में क्या चल रहा है? क्या समाज इस जात पात के निजाम से जूझ रहा है? किस कदर इस जात पात के निजाम से करा रहा है और सब कुछ क्या चल रहा है, जरा कुछ बताइए। सबसे पहले तो मिस्टर अल्तमस साहब, मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मजहबी किताबों के अंदर क्या है। मैं इस्लाम और सनातन दोनों धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन समाज के अंदर क्या हो रहा है जात पात को लेकर, ये मैं आपके सामने रखता हूं। यकीनन आप जाने कि आज जो ऊंचे तबकात के लोग हैं वो नीचे तबकात के लोगों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। इसकी चंद रिपोर्ट्स मैं अपने साथ लेकर के आया हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त सन 2022 में राजस्थान के अंदर एक टीचर ने एक दलित स्टूडेंट को सिर्फ इस बुनियाद पर मार डाला कि उस टीचर की क्लास से उस स्टूडेंट ने पानी पी लिया था। इसी तरह से राजस्थान ही के जोधपुर जिले के एक गांव नीलकंठ में एक शादीशुदा जोड़े को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो दलित समाज से ताल्लुक रखते थे। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कड़ाना कस्बे में एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़े पर सवार होने के लिए पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा, इस वजह से नहीं कि वो सीआरपीएफ का जवान था, बल्कि इस वजह से कि वो दलित समाज से और छोटे तबके से ताल्लुक रखता था। इसी तरह से गुजरात के महसाना गांव में क्या हुआ उसको देख लीजिए, मध्य प्रदेश का वाकया, लखीमपुरी खीरी का वाकया। और तो और सर, हिंदुस्तान के अंदर नीचे तबकात के लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है, ये रिपोर्ट बयान की है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कि हर 18 मिनट के अंदर एक दलित
एक दलित मर्द के खिलाफ जुर्म किया जाता है और हर दिन 3 दलित औरतों के साथ रेप किया जाता है और हर दिन 11 दलितों को मारा और पीटा जाता है। और इसी तरह से मुजफ्फरपुर जिले की एक कॉलोनी है जिसके रास्ते के बीचों बीच एक दीवार खड़ी है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ 2 कास्ट के लोग रहते हैं, एक अपर कास्ट जिससे शेख है और दूसरे लोअर कास्ट से जिसको अंसारी कहते हैं। और वजह ये बताई जाती है कि इस दीवार के बीच में खड़े होने की वजह ये है कि यहाँ दोनों बिरादरियों के अंदर और दोनों कास्टों के अंदर जात पात को लेकर के बड़ा हंगामा। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आपने सुना, हमारे समाजी कारकुन ने बताया, वो चाहे मुजफ्फरपुर के महल्ले की दीवार हो या इसी तरीके से वेबसाइट पर मशहूर गूगल पर मशहूर वेबसाइट मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो, ये सब जब आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सर 2 चीजें हैं, एक प्रैक्टिस है और एक टेक्स्ट है। मैंने इससे पहले भी बताया कि दोनों में